Hello everyone, welcome to all of you from MDM Higher Education College. I am Razib sir, your physics lecturer, and we were on third book of BSc second year whose name is optics. So let's start our first topic whose name is aberration. हिंदी में से क्या कहते हैं? विपतन कहते हैं. सिंपल लैंग्वेज में आपको ध्यान रखना है कि अब्रेशन का मीन्स क्या होता है? एरर होता है. किस चीज़ का एरर? लेंस का एरर. क्यों? अगर कोई लेंस सही ढंग से इमेज फॉर्म नहीं कर पाता है तो इसका एरर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अब्रेशन कहते हैं. अब्रेशन को दो कैटेगराइज में डिवाइड किया हुआ है, एक तो है क्रोमेटिक, एक है नॉन क्रोमेटिक. क्रोमेटिक एरर वो होते हैं जिसमें आपकी कलर के ड्यू टू कलर एरर आता है, और नॉन क्रोमेटिक वो होते हैं जिसमें कलर का कोई रोल नहीं होता. इमेज जो है ना वो कभी पहले बन जाती है, कभी बाद में बन जाती है. इस टाइप के जो एरर होते हैं वो नॉन क्रोमेटिक एरर होते हैं. तो अपने कुछ कीवर्ड्स देख लेते हैं. सबसे पहले अपने देखते हैं फर्स्ट टाइप का एब्रेशन, वो है स्फेरिकल एब्रेशन. स्फेरिकल एब्रेशन इज द पार्ट ऑफ नॉन क्रोमेटिक एब्रेशन. ये नॉन क्रोमेटिक एब्रेशन का पार्ट है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? गोलीय विपतन कहते हैं. आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जहाँ जहाँ मैं एब्रेशन बोल रहा हूँ ना, आप माइंड में लेके चलो कि एरर बोल रहा हूँ. एरर माइंड में रहेगा ना तो आपके लिए ये लर्न करना बहुत ही आसान है. एब्रेशन मीन्स क्या होता है? एरर होता है. ठीक है, विपतन माने दोष. ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको. तो कुछ कीवर्ड्स देख लेते हैं जो आपने को डिस्कस करने हैं इस टॉपिक में. सबसे पहले एब्रेशन में क्या होता है मैंने आपको बता दिया. इसके बाद पैराक्सियल रेज और मार्जिनल रेज. ठीक है ना, इसको कहते हैं उपाक्षीय किरण और इसे कहते हैं सीमांत किरण. ये होती क्या है वो देख लेते हैं. डायग्राम में समझाता हूँ आपको मैं. ये लेंस है, जो किरण बिल्कुल किनारे से होकर गुजरती है लेंस के, उसको क्या कहते हैं? सीमांत किरणें कहते हैं, मार्जिनल रेज कहते हैं. और जो किरण, जो रेज मिड पार्ट से ज़्यादातर निकलती हैं उसको उपाक्षीय किरण या इंग्लिश में पैरा एक्सियल रेज कहते हैं. तो इसमें क्या होता है कि जो सीमांत किरणें हैं यानी कि मार्जिनल रेज हैं, उनका जो फोकस है वो पहले ही बन जाता है. ठीक है, और जो सीमांत किरणें हैं, जो पैरा एक्सियल रेज हैं, उनका फोकस थोड़ी दूर में बनता है. तो इससे होता है क्या है? इससे एरर आ जाता है. होना तो ये चाहिए कि फोकस सबका सेम होना चाहिए, सबका फोकस पॉइंट क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए. लेकिन होता क्या है? ड्यू टू स्फेरिकल सरफेस, इसका जो गोलीय पृष्ठ है उसके कारण क्या आते हैं? ये एरर आते हैं. इसका रीज़न ये है कि इस जो स्फेरिकल आप शेप देख रहे हो, गोलीय पृष्ठ देख रहे हो, अगर हम इसको थोड़े थोड़े टुकड़ों में विभाजित करें, थोड़े थोड़े पार्ट्स में देखें, तो सबका इफेक्ट, सबका जो रिफ्रैक्शन है वो अलग अलग रहता है, जिस कारण ये एरर आता है. देखो यहाँ से ये ज़्यादा मोटा है, ऊपर से कम मोटा है, तो ये जो मोटाई है, ये थिकनेस है ना, इस वजह से ये एरर आते हैं. तो ये कॉन्वेक्स लेंस में भी होता है और ये कॉनकेव लेंस में भी होता है, यानी कि उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के लेंस में ये एरर आता है. इसके बाद डिस्कस करते हैं हमने एक्सियल और लॉन्गिट्यूडिनल स्फेरिकल एब्रेशन. एक्सियल और लॉन्गिट्यूडिनल एब्रेशन यही है कि ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ना, ये एक्स प्रिंसिपल एक्सिस होती है, आपको पता ही है. इस एक्सिस पे जो एरर होंगे ना उसको क्या कहेंगे? एक्सियल एब्रेशन एरर बोलेंगे. ओके, एक्सियल स्फेरिकल एब्रेशन, इसको शॉर्ट में बोल देते हैं ASA, एक्सियल स्फेरिकल एब्रेशन. तो यहाँ पे जो एक्सियल स्फेरिकल एब्रेशन है उसमें यही है कि यहाँ पे फोकस पहले बन गया. किसका फोकस पहले बन गया? मार्जिनल रेज का, यानी कि सीमांत किरणों का. और ये फोकस बाद में बना है. किसका फोकस है? ये सीमांत किरणें यानी सॉरी उपाक्षीय किरणें यानी कि पैराक्सियल रेज का फोकस बाद में बन गया. होना ये चाहिए कि दोनों फोकस एक ही जगह होना चाहिए था, ताकि हमारी जो इमेज है वो परफेक्ट बने. लेकिन कोई भी लेंस होता है ना वो आइडियल नहीं होता, आदर्श नहीं होता. आप ऐसा कोई लेंस नहीं बना सकते जिसमें ये दोनों फोकस पॉइंट एक जगह आ जाए. हाँ, इसको मिनिमम जरूर कर सकते हैं हम, इसको कोशिश कर सकते हैं कि एरर मिनिमम से मिनिमम हो जाए, बट इसको और ज़्यादा पूरी तरह से इस एरर को ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए क्या चाहिए? आइडियल लेंस चाहिए, जो कि होते ही नहीं है. अब इसमें आगे डिस्कस करते हैं सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन. ये भी आपको वर्ड ध्यान रखना है. सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन क्या होता है आपको मैं समझाया तो इस डायग्राम से. ये जो आप यहाँ पे फोकस पॉइंट देख रहे हो, जब अगर आप यहाँ पे इमेजिनेशन करोगे किसी स्क्रीन की या पर्दे की,
तो उसमें क्या होता है कि हमें जो स्क्रीन है ना उसमें ऐसे सर्कल दिखाई देते हैं, जैसे यहाँ पे सर्कल आपको बड़ा दिखाई देगा, फिर थोड़ा सा आगे जाओगे सर्कल छोटा हो जाएगा, फिर और जाओगे तो सर्कल छोटा हो जाएगा, फिर थोड़ा आगे जाओगे तो बड़ा हो जाएगा, फिर और बड़ा हो जाएगा। यानी कि सर्कल दिखना क्या होता है, एरर होता है। यहाँ पे बेसिकली क्या है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना वो पॉइंट है, एक बिंदु बिंब है यहाँ पे, तो उसका जो प्रतिबिंब है या इमेज है वो भी क्या बनना चाहिए, पॉइंट बनना चाहिए था, बिंदु बनना चाहिए था। लेकिन बिंदु नहीं बन रहा, पॉइंट नहीं बन रहा, उसकी जगह क्या बन रहे हैं, सर्कल बन रहे हैं। यहाँ सर्कल बड़ा है, फिर छोटा हुआ, फिर बड़ा हो गया। लेकिन इन सभी सर्कल में एक सर्कल ऐसा है जो बहुत ही छोटा है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन। यानी कि ये ऐसा सर्कल है जिसमें हम मान सकते हैं कि हमारी इमेज कुछ हद तक ठीक आ रही है, यानी जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कुछ हद तक सही बन रहा है। तो इसको हम कहते हैं सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन। बेसिकली क्या होता है कि एरर तो दूर होता नहीं, हम ये ट्राई करते हैं, ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन कहाँ है। जहाँ पे सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन होता है ना, वहीं पे हम स्क्रीन को रख देते हैं, पर्दे को रख देते हैं, ताकि हमारी जो इमेज है, प्रतिबिंब है, वो कुछ हद तक ठीक आ जाए। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है लैटरल स्फेरिकल अब्रेशन। लैटरल स्फेरिकल अब्रेशन क्या होता है, इसको हम कहते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, लैटरल स्फेरिकल अब्रेशन भी यही होता है जो एक्सिस के ऊपर होता है। इसको और ये जो वर्ड है ये दोनों के दोनों क्या है, सेम ही है बेसिकली। सॉरी, ये जो आप सर्कल देख रहे हो ना, ये जो एरर है इसी को हम क्या कहते हैं, लैटरल स्फेरिकल अब्रेशन बोलते हैं। और इसमें जो सबसे छोटा सर्कल होता है उसी को हम सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन, और या फिर सबसे छोटा कन्फ्यूजन का जो सर्कल है, वृत्त है, उसे हम कहते हैं कम से कम एरर। तो ये हमारा था अब्रेशन, स्फेरिकल अब्रेशन। इसके बाद मैंने आपको ये सारी इमेज समझा दी है। इसमें आपकी चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो मैंने वर्ड बोला था ASA, यानी कि एक्सियल स्फेरिकल अब्रेशन, इसको पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, हम दोनों के जो फोकस पॉइंट है उनका बीच का गैप लेते हैं। जैसे यहाँ पे FP माइनस FM, या इसको हम यहाँ से देखें तो IP माइनस IM भी राइट कर सकते हैं। और वी कैन ऑल्सो राइट F तो हमारा फोकस पॉइंट होता है, और ये फोकस पॉइंट कैसे बनता है, फोकस डिस्टेंस से। तो आप यहाँ पे स्मॉल FP माइनस स्मॉल FM भी राइट कर सकते हो। स्मॉल f का मीन्स यहाँ पे क्या है, फोकस डिस्टेंस, और कैपिटल F का यहाँ पे मीन्स क्या है, फोकस पॉइंट, यानी कि फोकस बिंदु, और ये फोकस दूरी है। तो ऐसे पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों के फोकस पॉइंट, जो पहले वाला फोकस पॉइंट है और जो बाद वाला फोकस पॉइंट है, उनके बीच की डिस्टेंस निकालते हैं। जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतना ही ज़्यादा यहाँ पे क्या होएगा, एरर होएगा। तो इसको कहते हैं ASA, एक्सियल स्फेरिकल अब्रेशन। इसका एक और नाम है, वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्फेरिकल अब्रेशन, यानी कि अक्षीय गोलीय विपतन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अक्षीय गोलीय विपतन। यानी जो अक्ष पे जो एरर आ रहा है ना, एक्सिस पे जो एरर आ रहा है, वही हमारा क्या है, ASA है। नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक, गोलीय विपतन के निराकरण की विधियां, यानी कि मेथड ऑफ रिड्यूसिंग स्फेरिकल अब्रेशन। अब बेसिकली अगर कोई एरर है तो उसको रिड्यूस तो करना ही पड़ेगा, उसका निरंकार, यानी कि उसको कम से कम वो एरर रहे, उस एरर को दूर कैसे करें, वो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहला यहाँ पे अलग अलग मेथड दे रखे हैं कि आप इस एरर को कैसे मिनिमम कर सकते हो। सबसे पहला हमारे पास तरीका है बाय यूजिंग स्टॉप्स, यानी कि अवरोधक के उपयोग से। स्टॉप्स का मतलब क्या होता है कि हम एक रुकावट डाल देते हैं बीच में। वो रुकावट कैसे होएगी, यहाँ देख लेते हैं। हम क्या करते हैं कि अगर हम बात करें कैमरे की और टेलीस्कोप की, तो कैमरे के लिए हम ये कोशिश करते हैं कि जो मार्जिनल रेज है, यानी कि सीमांत किरणें हैं, उनको रोक दिया जाए किसी तरीके से, और जो
उपाक्षीय किरणें पैराक्सियल रेज हैं उनको पास होने दिया जाए। यानी कि यहाँ पे हमने स्टॉप लगा रखे हैं, देख रहे हो आप, ये स्टॉप है, ये स्टॉप्स कर रहे हैं, किसको स्टॉप कर रहे हैं? मार्जिनल रेज को, और किसको अलाउ कर रहे हैं? पैराक्सियल रेज को। तो इससे क्या होता है कि आपको पता है मार्जिनल रेज का फोकस कहाँ बनेगा? पहले बन जाएगा, और जो पैराक्सियल रेज है उसका फोकस कहाँ बनेगा? बाद में बनेगा। तो एरर तो कम हो गया ना, क्योंकि इस वजह से क्या होता है, ये फोकस बनेगा ही नहीं जो पहले बनना था। तो ये हम कहाँ यूज़ करते हैं? कैमरे में यूज़ करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। टेलीस्कोप में क्या होता है? टेलीस्कोप के लिए हम जो पैराक्सियल रेज है या मार्जिनल रेज है उसको रोकते हैं किसी तरीके से, ताकि वो रुक जाए, और जो सीमांत है या फिर मार्जिनल रेज है उनको पास होने दिया जाए, उनको अलाउ कर दिया जाए। तो उसके लिए क्या होता है, उसका फोकस तो पहले बन जाता है, लेकिन जो फोकस बाद में बनना था ना उसको हमने क्या कर दिया? स्टॉप कर दिया। तो ये कॉन्सेप्ट हम कहाँ यूज़ करते हैं? टेलीस्कोप में यूज़ करते हैं। तो ये मेथड है किससे? बाय यूजिंग स्टॉप्स, यानी कि अवरोधक के उपयोग से। यानी कि हम एक बीच में रुकावट डाल देते हैं, एक ऑब्स्टेकल लगा देते हैं ताकि ये एरर ना आए। दूसरा तरीका यहाँ पे क्या है? बाय यूजिंग प्लेन कॉन्वेक्स लेंस। प्लेन कॉन्वेक्स, इसके नाम से पता चल रहा है इसमें प्लेन भी है और कॉन्वेक्स, यानी कि राउंडेड सरफेस भी है और प्लेनर सरफेस भी है, दोनों टाइप के सरफेस हैं इसमें। तो इसको हिंदी में कहते हैं समतोत्तल लेंस के उपयोग से। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि टेलीस्कोप की जब कौन बात करेंगे हम, तो हम ये ट्राई करते हैं कि टेलीस्कोप के लिए जो राउंडेड सरफेस है, यानी जो उत्तलोत्तल भाग है या जो वक्रीय पृष्ठ है या कर्व सरफेस है, उसको तो हम रखते हैं रेज की तरफ जहाँ से रेज आ रही है, और जो प्लेन सरफेस है उसको अपोजिट साइड रखते हैं, विपरीत दिशा में रखते हैं। ये कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं हम टेलीस्कोप में। और माइक्रोस्कोप में उल्टा हो जाता है। माइक्रोस्कोप में हम क्या करते हैं, जो प्लेन सरफेस है उसको रखते हैं जहाँ से रेज आ रही हैं, और जो स्फेरिकल सरफेस है उसको हम रखते हैं अपोजिट साइड में। ऐसा क्यों करते हैं हम? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर ये चीज़ अगर यहाँ रख दें टेलीस्कोप के केस में, तो इनके फोकस क्या होंगे? अलग अलग बन जाएंगे, क्योंकि जो डाइवेशन होता है ना वो स्फेरिकल सरफेस पे होता है। अब रेस तो यहाँ पे एंटर होगी, बाद में क्या हो जाएगा? उसका डाइवेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये कोशिश करते हैं कि ये पहले से स्फेरिकल सरफेस पे गिर जाए, फॉल होए किरणें, और डाइवेशन का बाद में। तो इससे क्या होता है? ये एरर मिनिमम आता है। इसमें हमें जो डिस्कस करने हैं वो एक डिस्कस करने हैं कि ये जो लेंस है ना, इसको मैं प्लेन कॉन्वेक्स लेंस कह रहा हूँ, ये रोल कर रहे हैं एक तरीके से ऑब्जेक्टिव लेंस का। यहाँ पे इनको ऑब्जेक्टिव लेंस कहेंगे। लेंस तो बहुत सारे यूज करेंगे इसमें, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव लेंस है ना, इनका काम ही क्या रहेगा कि ये एरर कम से कम हो जाए। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ASA जो है ना वो प्रोपोर्शनल होता है डेल स्क्वायर के। अब ये डेल स्क्वायर क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ मैं समझाता हूँ डेल स्क्वायर को। सपोज करो हमने दो लेंस ले लिए, या एक काम करते हैं एक ही लेंस को समझाता हूँ। ये कोई लेंस है, ओके, ये रेज आ रही है, ओके, या फिर अपने सपोज करते हैं कि रेज इस तरीके से आ रही है। अब ये रेज तो आगे जानी चाहिए थी, बट ड्यू टू लेंस ये क्या होगी? डाइवर्ट होएगी। किस एंगल से? डेल1 एंगल से। इसके बाद ये रेज वापस से आगे जानी चाहिए थी, बट ये वापस से क्या होगी? डाइवर्ट हो जाएगी। और यहाँ पे जो डेविएशन एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है? डेल2 बन रहा है। ओवरऑल हम अगर ये देखें कि ये सारा जो एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये एंगल होता है हमारा डेविएशन एंगल डेल। यानी कि हमारा जो रेज है वो कितनी डाइवेट हुई है, कितनी विचलित हुई है, उसको डेल एंगल बोलते हैं। और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि डेल किसके इक्वल आ रहा है? डेल1 प्लस डेल2 के। ऑल राइट, यानी कि इधर इसको अपने क्या राइट कर सकते हैं? वी कैन राइट दिस होल स्क्वायर ऑफ डेल1 प्लस डेल2। ऑल्सो वी कैन राइट
एक आइडेंटिटी होती है, आपको पता होगा कि इसको हम राइट कर सकते हैं del 1 माइनस del 2 प्लस 4 del 1 del 2 और यहाँ पे होल स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तब ये रिजल्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर, नेगेटिव का जो होल स्क्वायर है ना, इसको ओपन करोगे तो कहीं ना कहीं -2 del 1 del 2 आएगा और वो +4 del 1 del 2 से इक्वेट होके +2 del 1 del 2 बनेगा, जो कि सेम ये आइडेंटिटी है। अब हमारी ट्राई क्या है, हमारी ट्राई ये कि ये क्या ए क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। हम इसको क्या चाहते हैं कि मिनिमम हो जाए, और ये मिनिमम तभी हो सकता है जब ये जो पार्ट हो ये क्या हो, ये 0 हो जाए। ओके, यानी कि ये पूरा एक्सप्रेशन मिनिमम तभी होएगा जब ये पार्ट क्या हो जाए, del 1 माइनस del 2 0 हो जाए। अगर मैं ये कहता हूँ कि ये पार्ट del 1 माइनस del 2 0 हो जाए तो इट मीन्स del 1 माइनस del 2 को मैं किसके इक्वल लूँगा, 0 के, और यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा कि del 1 इक्वल्स टू del 2। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर दोनों का डेविएशन, ये डेविएशन और ये डेविएशन सेम होना तो उस केस में ए मिनिमम होगा, यानी कि एक्सियल स्फेरिकल एब्रेशन कम से कम होगा, यानी कि जो एरर हम फील कर रहे थे, जो एरर आ रहा था लेंस से, वो कम से कम रहेगा। तो हम जो सरफेस होते हैं लेंस के, स्फेरिकल जो सरफेस होते हैं या जो गोलीय पृष्ठ होता है या उत्तलोत्तल भाग होता है, हम इस तरीके से लेते हैं कि दोनों का जो डेल है वो सेम रहे, यानी दोनों का जो अलग अलग डेविएशन है, डेविएशन एंगल है, वो क्या रहे, इक्वल रहे। ये चीज़ ध्यान रखना कि ये जो कॉन्सेप्ट है del 1 इक्वल्स टू del 2, इसका कॉन्सेप्ट का यूज़ बार बार यूज़ करूँगा, आप इसको नोट कर लेना अच्छे ढंग से, क्योंकि ये चीज़ माइंड में रखोगे ना तो आगे जितने भी डेरिवेशन आएंगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि एरर कब कम होएगा, जब दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। ओके, हमने दो मेथड डिस्कस कर लिए मिनिमम करने के लिए एरर को। थर्ड मेथड देखते हैं क्या है। थर्ड मेथड है अल्पतम विपरीत लेंस के उपयोग से, बाय यूजिंग ए क्रॉस लेंस। इसमें क्या होता है कि हम कोई ऐसा लेंस लेते हैं जिसका R1/R2 क्या हो, 2μ² माइनस म्यू माइनस 4 ओवर म्यू इंटू 2μ + 1। अब यहाँ पे म्यू क्या है, म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं अपवर्तनांक। R1 और R2 क्या है, R1 R2 ये होते हैं कि कोई भी हमारे पास अगर लेंस है, आपको पता है उसका कोई ना कोई कर्वी पार्ट तो होएगा, इस स्फेरिकल सरफेस होएगा, और कोई स्फेरिकल सरफेस है इसका तो उसकी कोई ना कोई रेडियस तो होएगी। तो R1 क्या है, इस सरफेस की रेडियस है, और R2 क्या है, सेकंड सरफेस की रेडियस है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम कोई ऐसा लेंस ले जिसके दोनों जो स्फेरिकल सरफेस है, यानी कि दोनों जो गोलीय पृष्ठ है, उनकी रेडियस का रेशियो क्या रहे, 2μ² माइनस म्यू माइनस 4 ओवर म्यू इंटू 2μ + 1। ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया है, ये आपके प्रीवियस जो आपकी यूनिट थी उसमें टॉपिक था थिक लेंस, उससे अपने पास एक्सप्रेशन आया था। फिलहाल ये आया कैसे, आपको ध्यान नहीं करना, आपको ये याद रखना है कि अगर ये चीज़ R1/R2 से हम क्या कर सकते हैं, इस एरर को मिनिमम कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल लोगे तो अगर आप बात करते हो मिरर की, तो मिरर में आपको पता है म्यू की वैल्यू क्या होती है, 1.5 होती है, यानी कि शीशे का कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो 1.5 होता है। यहाँ पे एक ग्लास बोल देता हूँ इसको। अगर ये वैल्यू आप रखोगे म्यू की वैल्यू इस फॉर्मूले में, तो R1/R2 जो आएगा हमारे पास कैलकुलेट होके अप्रोक्सीमेट -1/6 आ जाएगा। ऑलराइट, तो ये आ जाएगा -1/6। अगर इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप कोई ऐसा लेंस लेते हो जिसके दोनों रेडियस का रेशियो क्या हो, -1/6 हो, तो उस केस में हमारे पास ये एरर, ये ऑपरेशन मिनिमम होगा, यानी कि ASA क्या होगा, मिनिमम होगा। नेक्स्ट मेथड देखते हैं। फोर्थ मेथड है बाय यूजिंग अपलैंटिंग लेंस, यानी कि अपपथी लेंस के उपयोग से। तो ये कोई नया टॉपिक नहीं है, ये सेम टॉपिक वही है। आपको पता है अगर दोनों रेडियस का रेशो यहाँ पे 1/6 है और एक नेगेटिव भी आ रहा है, नेगेटिव का क्या मतलब ये हो गया
कि अगर एक कॉन्वेक्स पार्ट है तो दूसरा कॉनकेव होएगा। यहाँ पे देख रहे हो ये कौन सा पार्ट हो गया, कॉन्वेक्स हो गया क्योंकि उठा हुआ है, और ये पार्ट कौन सा हो गया, कॉनकेव हो गया क्योंकि दबा हुआ है। तो इस टाइप का अगर आप लेंस यूज करते हो जिसमें आपका ये रेशो नेगेटिव आएगा, तो उस लेंस से क्या होगा, ये ASA यानी कि एक्सियल अब्रेशन एरर कम से कम रहेगा। तो इस लेंस को मैंने एक नेम बताया था, लास्ट मैंने वीडियोस बनाई थी, इसमें एक टॉपिक था जब मैंने आपको अपलेंटिंग पॉइंट कराए थे, तब मैंने कहा था कि इसको कहते हैं मिनीसियस लेंस, जिसका यूज़ मैंने कहाँ किया था, ऑयल इमर्जन स्कोप में किया था। जब माइक्रोस्कोप मैंने डिस्कस किया था तब मैंने बताया था कि हम इस मिनीसियस लेंस को यूज़ करते हैं ताकि हमारी इमेज क्या हो, अच्छी बने। तो इसके बाद देखते हैं फिफ्थ मेथड क्या है जिससे हम ये एरर दूर कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट मेथड है क्योंकि इसमें हम यूज़ करेंगे कॉम्बिनेशन। तो निश्चित दूरी के पृथक दो पतले लेंसों के उपयोग से, बाय यूजिंग टू थिन लेंसेज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, हम क्या करते हैं कि दो लेंस लेते हैं, उनका कॉम्बिनेशन लेते हैं। अगर एक कॉम्बिनेशन लेते हो और एक फिक्स डिस्टेंस पे इनको रखते हो, वो फिक्स डिस्टेंस क्या है वो अपने फाइंड करेंगे, तो ये एरर मिनिमम रहेगा। आप यहाँ पे फिगर देख रहे हो, इसके कीवर्ड्स देख लेते हैं पहले। तो ये जो लेंस अपने लिए हैं दो इस डायग्राम में, ये और ये कौन से लेंस हैं, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, यानी कि प्लेन पार्ट भी है और कॉन्वेक्स पार्ट भी है इसमें। इसके बाद ये कोएक्सियल भी है, क्यों, क्योंकि इनकी एक्सिस सेम ही है। इस लेंस की एक्सिस और इस लेंस की एक्सिस क्या, प्रिंसिपल एक्सिस एक ही जा रही है, तो इसके लिए इसको क्या कहेंगे, कोएक्सियल लेंस बोलेंगे। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि एरर मिनिमम कब होएगा, जब डेल वन किसके इक्वल होएगा, डेल टू के। ये कॉन्सेप्ट अगर आप यूज करते हो तो आप एरर मिनिमम कर सकते हो। अब डेल वन डेल टू देख लेते हैं कहाँ पर है इसके। डेल वन क्या है, फर्स्ट लेंस के कारण डेविएशन एंगल है, और डेल टू क्या है, एंगल डेविएशन ड्यू टू सेकंड लेंस। तो ये फर्स्ट लेंस L1 है और ये L2 है। आपको पता ही है मिनिमम एंगल्स के लिए मैंने आपको बताया था कि थीटा इक्वल होता है टेन थीटा के, और टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा के फॉर लो वैल्यू ऑफ ठीक है ना। छोटे एंगल्स के लिए थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा सेम होते हैं। तो यहाँ से अगर अपने थोड़ा कैलकुलेशन करें इसकी, तो आपको पता चल गया होगा यहाँ पे कि फॉर मिनिमम एब्रेशन डेल वन किसके इक्वल हो गया, डेल टू के। ओके, ये कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया था कि दोनों का डेविएशन एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ताकि एरर क्या रहे, मिनिमम रहे। तो I can also write 10 del 1 equals to 10 del 2, क्योंकि मिनिमम एंगल्स के लिए हम एंगल्स को टेन थीटा की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो 10 del 1 क्या होएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर यहाँ पर है BO1, और बेस यहाँ पे क्या है, बेस यहाँ पर है O1F डैश। डायग्राम समझ लेते हैं। डायग्राम में क्या था कि ये कोई रेज आ रही है जो किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ये फर्स्ट लेंस से डाइविएट होगी किस एंगल पे, डेल वन एंगल पे, और जानी तो ये सीधी चाहिए थी, बट ड्यू टू लेंस ये क्या होगी, डाइवेट होगी। डाइवेट होने के बाद ये इस फोकस पॉइंट पे आना था जिसको हमने नेम दिया F डैश, बट ड्यू टू सेकंड लेंस अगेन, यहाँ पे एक सेकंड लेंस है, फिर से क्या होएगा, डेविएशन होएगा, और अब इसका फोकस पॉइंट यहाँ नहीं बन के पहले बन जाएगा। उसको नेम क्या दिया, F दिया है, और सेकंड जो डेविएशन एंगल क्या है, θ2 है। यहाँ पे जो हमारे पास हाइट आ रही है वो क्या है, h1 है, और यहाँ पे जो हाइट है वो क्या है, s2 है। दोनों लेंसों के बीच की डिस्टेंस हमने क्या लिया, d ली है। तो यहाँ से BO1 ओवर O1F डैश किसके इक्वल होएगा, CO2 ओवर O2F। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ओके, BO1 कितना था, डायग्राम में आपको ध्यान होगा, H1 था। O1F डैश
O1 F डैश क्या है, इस फर्स्ट लेंस की फोकस डिस्टेंस है, तो यहाँ पे मैं F1 लिख देता हूँ। इसके बाद CO2 कितना है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, CO2 हाइट है, H2 है, H2। और O2F कितना है, O2F होएगा, सॉरी F डैश आना, O2F डैश कितना होएगा, O2F डैश होएगा, हम O1 F डैश में से D माइनस कर देता हूँ, यानी कि अगर मैं इसको F1 माइनस D राइट कर देता हूँ तो ये हमारा बन जाएगा O2 F डैश। यहां से आगे देखते हैं, मैं इसको यहां कर रहा हूं। इसके बाद H1 ओवर F1 किसके इक्वल आ रहा है, इसके बाद यहां पे एक चीज देखते हैं। देखो, अगर इस डायग्राम को आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो दो ट्रायंगल है BO1 F डैश और CO2 F डैश, ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। सिमिलर हैं तो आप इसमें एक चीज राइट कर सकते हो। तो यहाँ से थोड़ा अगर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे अपने, तो H1 ओवर H2 की वैल्यू आ जाएगी F1 ओवर F1 माइनस D। अब हमें H1 ओवर H2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वापस डायग्राम देखते हैं। तो आपको पता है कि ये जो ट्रायंगल्स हैं BO1 F डैश और दूसरा ट्रायंगल जो है CO2 F डैश, ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। और ये भी आपको पता है कि H1 और H2 का जो रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है, उनके फोकस डिस्टेंस के, यानी कि F1 ओवर F2 के इक्वल होता है। तो अगर हम ये दोनों इक्वेशन यूज करते हैं तो यहां से रिजल्ट क्या आएगा, यहां से रिजल्ट आ जाएगा कि F1 ओवर F2 इक्वल्स टू F1 ओवर F1 माइनस D। यहाँ से F1 और F1 कैंसिल हो गए और ओवरऑल रिजल्ट आ जाएगा D इक्वल्स टू F1 माइनस F2। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्योंकि D कितना होना चाहिए जिससे हमारा ASA मिनिमम रहे, यानी कि एरर हमारा मिनिमम रहे, वो होना चाहिए दोनों फोकस डिस्टेंस के डिफरेंस के इक्वल। यानी कि जो D है, यानी लेंस के बीच की जो डिस्टेंस है, वो हम इस तरीके से सेट रखते हैं कि F1 माइनस F2 के वो इक्वल हो जाए। तो इससे हमारा एरर क्या होता है, मिनिमम आता है। तो ये हमारा था स्फेरिकल एब्रेशन, ठीक है ना। इसमें अपने अकॉर्डिंग नोट्स बना लेना, और कोई भी प्रॉब्लम तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।